सास और बहू का सोशल मीडिया चैलेंज। यह एक सामान्य सुबह थी। सास सुमित्रा देवी और बहू सोनाली चाय की प्यालियां लेकर अपने सोफे पर बैठी हुई थीं। सुमित्रा देवी का ध्यान अपने घर के कामों में था, जबकि सोनाली अपना स्मार्टफोन देख रही थी। कभी इंस्टाग्राम चेक करती, कभी व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बातें करती। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब सोनाली सोशल मीडिया से दूर रहती। उसे अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी बहुत पसंद थी और वह खुद को नए ट्रेंड्स में अपडेट रखने में विश्वास करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी, क्या करती हो बहू? तुम तो हमेशा इस फोन में ही खोई रहती हो। तुम्हें क्या इतना जरूरी है? क्या कोई और काम नहीं है? सोनाली मुस्कुराते हुए, अरे सासू माँ, ये तो बस सोशल मीडिया है, कुछ खास नहीं। मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, अपनी पोस्ट्स और स्टोरीज अपलोड करती हूँ। सुमित्रा देवी, इंस्टाग्राम? वह क्या होता है? सोनाली हैरान होकर, सासू माँ, आपको तो बस हर बात पर सवाल करना है। इंस्टाग्राम एक ऐप है जहां लोग अपनी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते हैं। फिर लोग उसे लाइक्स और कमेंट्स देते हैं और फॉलो करते हैं। सुमित्रा देवी ने कुछ देर तक उसकी बातों को सुना और फिर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वह अपनी चाय की प्याली को रखते हुए बोली, सुमित्रा देवी, तो इसका मतलब अगर मैं भी अपनी तस्वीरें और वीडियो डालूं तो लोग मुझे भी लाइक्स देंगे और फॉलो करेंगे। सोनाली हंसी में, बिल्कुल सासू माँ, लेकिन आपको थोड़ा ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, वरना आप देखेंगे कि लोग आपकी पोस्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे। सुमित्रा देवी को यह बात बहुत दिलचस्प लगी। अब उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ने का मन होने लगा था। उन्होंने मन में ठान लिया कि वह भी यह चैलेंज लेंगी और देखेंगी कि वह भी अपने बहू से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स जुटा सकती हैं या नहीं। सुमित्रा देवी, अच्छा, तो तुम कह रही हो कि मुझे भी यह करना चाहिए, है ना? ठीक है, अब देखो, मैं भी यह चैलेंज स्वीकार करती हूँ। सोनाली को यह सुनकर हंसी आ गई। वह सोचने लगी, अरे सासू माँ, वह तो सिर्फ मजाक कर रही होंगी, लेकिन सुमित्रा देवी की आंखों में एक चमक थी जो उन्हें यकीन दिला रही थी कि वह कुछ बड़ा करने जा रही हैं। सोनाली, सासू माँ, मजाक मत करिए, यह इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए आपको काफी समय और मेहनत चाहिए। लेकिन सुमित्रा देवी ने बिना कोई जवाब दिए किचन की तरफ रुख किया। सोनाली ने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है, और अपना ध्यान फिर से अपने फोन पर लगा लिया। अगले दिन सुमित्रा देवी ने सचमुच अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया था। वह बहुत उत्साहित थीं और उन्होंने अपनी पहली तस्वीर डाली जिसमें वह अपने पुराने किचन के कपड़े पहने हुए हाथ में चाय की प्याली लिए मुस्कुरा रही थीं। तस्वीर के नीचे एक कैप्शन लिखा था, घर की खुशियां, चाय और सास के साथ। सोनाली ने जब यह देखा तो वह मुस्कुरा पड़ी और फिर उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी किया। सोनाली, सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? यह तो बहुत पुरानी स्टाइल लग रही है, आपको थोड़ा ट्रेंडिंग करना होगा। सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए, तुम तो बस यही चाहती हो कि मैं हार जाऊं। देखो, मुझे कम से कम 25 लाइक्स तो चाहिए। सोनाली हंसी के साथ कहने लगी, अच्छा सासू माँ, आपको 25 लाइक्स चाहिए तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है आपको पहले थोड़ा और स्मार्ट बनना होगा। सुमित्रा देवी को अब यह चुनौती और भी दिलचस्प लगने लगी थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह मानती थीं कि वह बहू को इस चैलेंज में मात दे सकती हैं। रात तक सुमित्रा देवी की पोस्ट को 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स मिल गए थे, जबकि सोनाली के एक डांस वीडियो को लगभग 500 लाइक्स मिल चुके थे। हालांकि सास के पोस्ट पर लाइक्स कम थे, लेकिन सुमित्रा देवी का आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। उन्हें यह लगता था कि वह और भी बेहतर कर सकती हैं। अगले दिन सुमित्रा देवी ने एक और पोस्ट डाला, जिसमें वह अपने पुराने कपड़े सिलते हुए नजर आ रही थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, हर सास का काम है परिवार का ख्याल रखना, लेकिन थोड़ा सा फैशन भी जरूरी है। सोनाली को यह पोस्ट देखकर फिर से हंसी आ गई और वह सोचने लगी, सासू माँ तो मजाक कर रही हैं, पर कहीं न कहीं वह मेरे जितने लाइक्स पा रही हैं। लेकिन अब सोनाली को यह बात समझ में आ रही थी कि सास ने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना ली थी। वे भी अब सोशल मीडिया के खेल को गंभीरता से ले रही थीं। अंत में सोनाली ने सोचा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब सास और बहू के बीच की यह सोशल मीडिया प्रतियोगिता सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक कड़ा चैलेंज बन गई थी। इस तरह सास और बहू के बीच यह सोशल मीडिया चैलेंज अपनी शुरुआत कर चुका था। दोनों के पास अब कुछ अच्छा करने की प्रेरणा थी और यह देखना बाकी था कि कौन ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल कर सकता है। क्या सुमित्रा देवी, एक घरेलू महिला, सोशल मीडिया की दुनिया में बहू सोनाली को हराने में सफल होंगी? या फिर बहू का सोशल मीडिया ज्ञान सास के लिए मुश्किल साबित होगा? अब यह खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी के मन में एक नई योजना थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग और ज्यादा प्रभावित हों। सोशल मीडिया पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स चाहिए थे और इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी। सोनाली ने जब देखा कि सास ने फिर से इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डाल दिया था, तो वह हैरान रह गई। पोस्ट में सुमित्रा देवी एक पुराने गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रही थीं और तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरकार सास भी झूम सकती है। यह पोस्ट कुछ अलग था, एकदम नया, और इसमें सुमित्रा देवी का एक मस्त अंदाज था। वह सिर्फ घर की चीजों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी सोशल मीडिया पर दिखा रही थीं। सोनाली को लगा कि सास की यह रणनीति कुछ ज्यादा ही कामयाब हो सकती है। वह चाय बनाने के लिए किचन में गई और वहां सुमित्रा देवी से मजाक करते हुए बोली, सासू माँ, ये क्या किया आपने? आप तो नाचने गाने में भी माहिर निकली। सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए, क्या करूं बहू, मुझे भी तो कोई और तरीका अपनाना चाहिए। अब देखो यह नया तरीका कितना असरदार होगा। सोनाली को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। वह सोचने लगी, सासू माँ तो अब सोशल मीडिया की दुनिया में मेरी ही टक्कर दे रही हैं। यह चैलेंज अब कहीं से मजाक नहीं रहा। सोनाली, सासू माँ, आप सच में मुझे चैलेंज देने का सोच रही हैं, है ना? सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल। अगर तुम ये सोचती हो कि सिर्फ तुम ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल जानती हो, तो तुम गलत समझ रही हो। अब देखो, मुझे भी सीखने का मौका दो। सोनाली हंसी में बोली, ठीक है सासू माँ, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे बेहतर दिखना चाहती हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई आसान काम नहीं है। वहीं सोनाली ने अपनी पोस्ट्स को और भी आकर्षक बनाने की पूरी योजना बनाई थी। वह जानती थी कि अगर उसे सास से बेहतर करना है, तो उसे कुछ नया और ट्रेंडिंग करना पड़ेगा। उसने इंस्टाग्राम पर एक नया डांस वीडियो डाला था, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी।
वीडियो में टॉप ट्रेंडिंग गाने का इस्तेमाल किया गया था और उसने कैमरा के सामने अपनी सारी एनर्जी झोंक दी थी। उसका वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते उसे कई हजार लाइक्स मिल गए थे। सोनाली के पोस्ट की सफलता देख सुमित्रा देवी के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, कहीं मैं इस चैलेंज में हार तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। अब उन्हें यकीन था कि अगर उन्हें इस खेल में जीतना है तो उन्हें और भी ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। सुमित्रा देवी का अगला कदम। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी ने एक और पोस्ट डाला जिसमें वह अपने पुराने घरेलू कपड़े सिलते हुए दिखाई दे रही थीं। इस बार उन्होंने तस्वीर के साथ एक दिलचस्प कैप्शन डाला था, घरेलू काम भी कर सकती हूँ, और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटे से वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वह सिलाई करते हुए पुराने समय की यादें ताजा कर रही थीं। वीडियो में उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास था जो देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। सोनाली ने जब यह देखा तो वह सोचने लगी, सासू माँ तो अब सच्ची में गंभीर हो गई हैं। वह न केवल घरेलू कामों को दिखा रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी कहानी भी बयां कर रही हैं। लेकिन सोनाली ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसे यकीन था कि वह सास से ज्यादा स्मार्ट है और इसलिए इस चैलेंज को जीतने में सफल होगी। उसने एक और पोस्ट डाला जिसमें वह अपनी बहन के साथ एक मजेदार प्रैंक कर रही थी। वीडियो में दोनों बहनें एक दूसरे को पेंट से रंग रही थीं और उन दोनों का हंसी से बुरा हाल था। वीडियो वायरल हुआ और उसे और भी लाइक्स मिले। दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा। अब दोनों के पोस्ट्स पर लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। सोनाली की पोस्ट्स पर जहां एक और हजारों लाइक्स मिल रहे थे, वहीं सुमित्रा देवी की पोस्ट्स को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। सास और बहू की सोशल मीडिया पर यह प्रतिस्पर्धा और भी मजेदार हो गई थी। अब दोनों के बीच यह खेल न केवल लाइक्स और फॉलोअर्स तक सीमित था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी और गहरा बना रहा था। हर दिन सुमित्रा देवी नई तरह की तस्वीरें और वीडियो डालने लगीं। कभी वह पुराने समय की साड़ियों में अपनी तस्वीरें डालतीं, तो कभी वह घर के बागवानी के कामों को दिखातीं। उनकी पोस्ट्स में अब घर की सादगी, प्यार और अपनापन झलकने लगा था। वहीं सोनाली अपने नए फैशन और दोस्तों के साथ मस्ती करने वाली तस्वीरें डालने लगी। दोनों के पोस्ट्स में एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को खींचता था। सोनाली की चिंता। एक दिन सोनाली ने देखा कि सुमित्रा देवी की एक पोस्ट को एक मशहूर सेलिब्रिटी ने लाइक किया था। यह देखकर सोनाली को झटका लगा। यह क्या, सासू माँ की पोस्ट को मशहूर लोग भी लाइक कर रहे हैं? सोनाली ने सोचा, क्या मैं अब तक कुछ गलत कर रही थी? मेरी पोस्ट्स अब तक ट्रेंड क्यों नहीं कर पाई? सोनाली के मन में अब एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर उसे सास से जीतना है तो उसे सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि सास को भी ध्यान में रखकर एक नया तरीका अपनाना होगा। अब यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि यह रिश्ते और समझदारी का एक मजेदार खेल बन गया था। सास और बहू का अगला कदम। अगले दिन सास और बहू दोनों ने मिलकर एक नई पोस्ट डाली जिसमें दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रही थीं। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सास और बहू ने एक दूसरे से नई नई ट्रिक सीखी और दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। अब यह कहानी सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं थी, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की नई शुरुआत भी थी। दोनों की एक दूसरे से समझदारी बढ़ गई थी और इस चैलेंज ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। समाप्ति। सास और बहू का सोशल मीडिया चैलेंज अब एक नई शुरुआत बन चुका था, जहां दोनों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था और रिश्तों में नया रंग चढ़ रहा था। लेकिन अब यह देखना बाकी था कि कौन ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल करेगा।
अब तक सास सुमित्रा देवी और बहू सोनाली के बीच सोशल मीडिया चैलेंज एक गंभीर मुकाबला बन चुका था। दोनों ही अपने तरीके से सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहां सुमित्रा देवी ने अपनी सादगी और घरेलू कामों को सोशल मीडिया पर दिखाया था, वहीं सोनाली ने अपनी फैशन और ट्रेंड्स पर ध्यान केंद्रित किया था। दोनों के पोस्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब यह चैलेंज एक नए मोड़ पर आ गया था। सोनाली की चिंताएं। एक दिन सोनाली ने इंस्टाग्राम खोला और देखा कि सुमित्रा देवी की पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। यह देखकर सोनाली को एक झटका सा लगा। सास की पोस्ट्स पर जो कमेंट्स थे वह सब सकारात्मक थे। लोगों ने उनकी सादगी और आत्मविश्वास की सराहना की थी। सोनाली सोचने लगी, क्या सासू मां सच में मुझे मात दे रही हैं? मेरी पोस्ट्स तो ट्रेंड कर रही थीं, फिर भी वह क्यों पीछे नहीं हट रही? वह यह सोचकर परेशान हो गई कि सास के पोस्ट्स में क्या खास बात थी जो लोगों को आकर्षित कर रही थी। सोनाली ने यह महसूस किया कि सास के पोस्ट्स में एक अदा और सादगी थी जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं देख पा रहे थे। वह सोचने लगी कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह अपनी असली पहचान लोगों तक पहुंचा सके। सोनाली का नया तरीका। सोनाली ने सोचा कि इस चैलेंज को जीतने के लिए उसे सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना होगा जो उसकी असली पहचान को दिखाए। उसने एक वीडियो शूट करने का फैसला किया जिसमें वह अपनी सास के साथ एक मजेदार एक्टिविटी करती हुई नजर आएगी। इस बार उसने सास से कहा, सासू मां, इस बार हम साथ में एक मजेदार डांस वीडियो शूट करेंगे जिसमें हम दोनों ही अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। सुमित्रा देवी ने पहले तो थोड़ा संकोच किया क्योंकि वह डांस करने में थोड़ी झिझकती थीं, लेकिन फिर सोनाली ने उन्हें मनाया। दोनों ने पुराने गाने पर डांस किया और उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वीडियो में सुमित्रा देवी और सोनाली दोनों ने मिलकर एक पुरानी फिल्म के गाने पर डांस किया और उनके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वीडियो पोस्ट करने के बाद सोनाली ने कैप्शन लिखा, कभी बहू और सास भी साथ में डांस कर सकती हैं। एक साथ एक दिल। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने न केवल उनकी क्यूटनेस और मिलजुल के डांस करने की तारीफ की, बल्कि सास बहू के रिश्ते में जो प्यार और समझदारी दिखी, उसने सभी का दिल जीत लिया। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और सोनाली के फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। सुमित्रा देवी की नई सोच। सुमित्रा देवी ने यह देखा कि उनकी बहू ने कैसे सोशल मीडिया पर एक नया तरीका अपनाया था। उसने सोचा, अगर मेरी बहू यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने मन में तय किया कि अब वह भी अपनी पोस्ट्स को और भी क्रिएटिव और आकर्षक बनाएंगी। सुमित्रा देवी ने एक नई पोस्ट डाली जिसमें वह अपने बगीचे में काम करते हुए दिख रही थीं। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा था, घर का बागवानी काम भी एक कला है। प्रकृति से जुड़कर हर व्यक्ति को शांति मिलती है। इस बार उन्होंने अपने बगीचे में उगे फूलों और पौधों को दिखाया और साथ ही कैप्शन में लिखा, सभी को अपनी जिंदगी में रंग लाने का मौका मिलता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। सुमित्रा देवी का यह पोस्ट भी वायरल हो गया। लोग उनके बगीचे की सुंदरता और उनके आत्मविश्वास की सराहना करने लगे। इसके साथ ही उनकी पोस्ट में जो संदेश था वह भी लोगों को बहुत प्रेरणादायक लगा। सुमित्रा देवी की सादगी और उनके द्वारा दिए गए संदेश ने एक अलग ही असर छोड़ा। दूसरी बार बहू की चिंता। जब सोनाली ने सुमित्रा देवी की बागवानी वाली पोस्ट देखी तो वह थोड़ी घबराई। अब वह महसूस करने लगी कि सास न केवल सोशल मीडिया की दुनिया में कड़ी टक्कर दे रही हैं, बल्कि वह अपने कंटेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। सोनाली ने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ फैशन और ट्रेंड्स हैं,
जबकि सास के पास संदेश और सादगी है जो लोगों के दिलों को छू रही है। इस बार सोनाली ने अपनी सास से बात की, सासू माँ, आपका पोस्ट बहुत अच्छा था। मैं अब समझी कि सोशल मीडिया सिर्फ लाइक्स के लिए नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है लोगों से जुड़ने का, उन्हें कुछ अच्छा सिखाने का। सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तुम सही कह रही हो। सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ लाइक्स नहीं, बल्कि सही संदेश देना भी जरूरी है। हम जो पोस्ट करते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। सास और बहू का मिलकर काम करना। अब दोनों सास और बहू ने तय किया कि वे इस चैलेंज को और भी मजेदार बनाएंगे, लेकिन इस बार वे सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच और सकारात्मकता को फैलाने के लिए काम करेंगे। दोनों ने मिलकर एक और वीडियो डाला, जिसमें वे अपने घर के कामों के बीच भी एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रही थीं। इस वीडियो में सुमित्रा देवी बहू को सिखाती थीं कि कैसे पुराने समय के कपड़े धोने के तरीके को नए तरीकों से जोड़ा जा सकता है। वीडियो में दोनों के चेहरे पर खुशी थी और उनका प्यार साफ झलक रहा था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, घर के काम सिर्फ काम नहीं, प्यार और समझदारी का जरिया होते हैं। सास और बहू के रिश्ते में यही खास बात होती है। यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ और लोगों ने इसे खूब सराहा। उन्होंने यह भी लिखा कि सास बहू के रिश्ते में इतना प्यार और समझदारी देखना दिल को सुकून देता है। समाप्ति की ओर। अब सास और बहू दोनों की पोस्ट्स पर लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन इस चैलेंज ने उन्हें जो सबसे बड़ा उपहार दिया वह था उनका रिश्ता। वे अब पहले से ज्यादा समझदार और एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया का यह खेल अब सिर्फ एक मजेदार चैलेंज नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे चुका था। सोनाली ने अब यह समझ लिया था कि सोशल मीडिया केवल ट्रेंड और लाइक्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपने विचारों और व्यक्तित्व को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं सुमित्रा देवी ने भी यह सीखा कि न केवल घर के काम बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बनाना एक कला है। इस चैलेंज के अंत में सास और बहू ने एक साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की है। सोशल मीडिया का यह चैलेंज सास और बहू के बीच एक मजेदार प्रतिस्पर्धा से बढ़कर अब एक रिश्ते की नई समझ और गहरी दोस्ती में बदल चुका था। सुमित्रा देवी और सोनाली अब एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे बढ़ रही थीं। उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। यह चैलेंज अब सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स और ट्रेंड्स तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। सोनाली का निर्णय। कुछ दिन बाद सोनाली ने महसूस किया कि अब उसे सास के साथ मिलकर कुछ और बड़ा करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो सके। एक दिन उसने सुमित्रा देवी से कहा, सासू माँ, अब हमें इस चैलेंज को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो न केवल हमें बल्कि सभी को प्रेरित करे। सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और बोली, क्या तुम सोच रही हो बहू? हमें साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी कहानी और अपने रिश्ते को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सोनाली ने सोचा, हाँ, यही सही है। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को कुछ अच्छा सिखा सकें, तो यह हमारे रिश्ते के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उसने एक नया आइडिया दिया, हम एक ऐसा अभियान शुरू कर सकते हैं जिसमें हम सास और बहू के रिश्ते की सच्चाई और अहमियत को दुनिया के सामने लाएं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल न सिर्फ मजे के लिए बल्कि सामाजिक संदेश देने के लिए भी कर सकते हैं। सुमित्रा देवी ने कहा, बिल्कुल।
इस अभियान में हम अपने अनुभवों को साझा करेंगे और यह दिखाएंगे कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्ष और टकराव का नहीं होता, बल्कि यह समझ, सहयोग और प्यार का भी होता है। एक अभियान की शुरुआत। सोनाली और सुमित्रा देवी ने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा सास बहू का सच्चा प्यार। इस अभियान का उद्देश्य था लोगों को यह दिखाना कि सास बहू का रिश्ता केवल सामंजस्य और प्यार पर आधारित होना चाहिए, न कि विवादों और असहमति पर। उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में एक तस्वीर डाली जिसमें सास और बहू दोनों अपने घर के बगीचे में एक साथ काम कर रही थीं। तस्वीर में सुमित्रा देवी शांति से बगीचे में पौधे लगा रही थीं, जबकि सोनाली उन्हें पानी दे रही थी। साथ ही उन्होंने लिखा, हमारा रिश्ता सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। सास और बहू का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इसे दिल से पसंद किया और टिप्पणी करके अपने खुद के सास बहू के रिश्ते के अनुभव साझा किए। कई महिलाओं ने यह बताया कि वे अपनी सास के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही थीं और सोनाली और सुमित्रा देवी की पोस्ट ने उन्हें प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर एक नया बदलाव। सास और बहू का यह अभियान धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक बड़ी हिट बन गया। उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लोग न केवल उनके पोस्ट्स को पसंद कर रहे थे, बल्कि वे उनकी कहानी से भी जुड़ने लगे थे। सास और बहू के रिश्ते को लेकर अब एक नई सोच और समझ बन रही थी। सुमित्रा देवी ने अपने पोस्ट्स में दिखाया कि कैसे वह बहू के साथ घर के कामों में मदद करती हैं और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपना घर और जीवन संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सोनाली ने भी अपनी पोस्ट्स में यह दिखाया कि कैसे वह अपनी सास को सम्मान देती है और कैसे दोनों एक दूसरे की सलाह को महत्व देती हैं। उनकी पोस्ट्स और वीडियो में एक आत्मीयता थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। लोग कमेंट्स में अपनी कहानियां साझा कर रहे थे और सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझ की अहमियत को स्वीकार कर रहे थे। चैलेंज का वास्तविक मकसद। कुछ समय बाद सोनाली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह और सुमित्रा देवी दोनों मिलकर घर के विभिन्न कामों में व्यस्त थीं। इस वीडियो में सुमित्रा देवी बहू को पुराने समय के घरेलू कामों के बारे में सिखा रही थीं, जबकि सोनाली सुमित्रा देवी को कुछ नई तकनीकों के बारे में बता रही थी। वीडियो में दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और दोनों के बीच का सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सोनाली ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, सास बहू का रिश्ता कभी भी संघर्ष से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से मजबूत होता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और यही हमारी सफलता का राज है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और सास बहू के रिश्ते को लेकर एक सकारात्मक बदलाव लाया। कई परिवारों ने अपनी सास बहू की कहानी को इस वीडियो के साथ साझा किया और यह दिखाया कि कैसे वे भी अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अंत में रिश्ते का महत्व। इस अभियान के खत्म होने तक सास और बहू ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सोनाली ने सीखा कि सोशल मीडिया का असली मकसद सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और दूसरों को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। वहीं सुमित्रा देवी ने भी समझा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सोच और प्यार को दुनिया के सामने लाना कितना अहम हो सकता है। चैलेंज के इस सफर ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वह दोनों न केवल एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के अहम हिस्से भी बन गए थे। समाप्ति। सास और बहू का सोशल मीडिया चैलेंज खत्म हुआ, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो चुका था।
उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता सच्चे प्यार, समझदारी और समर्थन का प्रतीक हो सकता है। आज जब लोग सास बहू के रिश्ते की बात करते हैं, तो सोनाली और सुमित्रा देवी का नाम सम्मान से लिया जाता है। उनके रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि असल में रिश्ते प्यार और समझ से बनते हैं, और सोशल मीडिया सिर्फ एक मंच है जहां हम अपनी भावना और सोच को दुनिया के सामने रख सकते हैं। सास और बहू के इस यात्रा में केवल लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था एक दूसरे के साथ बिताया गया समय और वह प्यार जो उन्होंने एक दूसरे से सीखा। यह सोशल मीडिया चैलेंज अब उनके रिश्ते का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।